नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। दोस्तों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पूरे देश में 20 जुलाई से लागू हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस चैनल पर इसकी बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि सीसीटीवी सिक्योरिटी सिस्टम से रिलेटेड जो भी बिजनेस करते हैं वो कुछ ऐसी गलतियां करते हैं अक्सर, जिसके कारण इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो नया लागू हुआ है उसमें वो फंस सकते हैं और इसमें बहुत कड़ी सजा का प्रावधान है और इसके साथ साथ जुर्माने भी देने होंगे। तो इस कारण मैंने ये वीडियो बनाया है और इसमें मैंने बताने की कोशिश की कि आप जो गलती करते हैं और खासकर जिनको पूरा इंफॉर्मेशन है वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेंगे, लेकिन जो नए इस बिजनेस में आए हैं उनको नहीं पता और जो चीज़ जो गैपिंग रह जाती है उसका नतीजा आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत भुगतना पड़ सकता है अगर किसी ने क्लेम कर दिया आपके खिलाफ। तो चलिए, आप ऐसी गलती ना करें, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जिसमें बहुत तरह की बारीक बातें मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप सारा बिजनेस रिटर्न फॉर्म पर वर्क कीजिए। 4 स्टेप पे इसको पूरी तरह से हम लोग समझते हैं। कोटेशन, पहला पेपर वर्क कोटेशन होता है, आप प्राइस वगैरह जो देते हैं। कमिटमेंट पेपर होता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपका पेमेंट फंसता है तो उस कमिटमेंट पेपर के आधार पर जो है आप उस तरह से कमिटमेंट पेपर बनाइए ताकि आपका पेमेंट नहीं फंसे। वीडियो देख लीजिएगा, मैं जरूर दे दूंगा आई बटन में, तो जरूर इसको देख ही लीजिएगा। और उसके साथ बिल और इनवॉइस उसके बाद आप देते हैं, काम कंप्लीट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो और तीसरा, यहां तो बिल और इनवॉइस देने के बाद बातें खत्म हो जाती है, लेकिन जो चौथा पार्ट है वो मैं आपको बता रहा हूं, जो कि आपको अब से स्टार्ट कर देने होंगे। जो लोग दे रहे हैं वो ठीक है, उसमें कुछ मेंशन करना है, और जो लोग इसको नहीं इश्यू करते हैं उनके लिए अब ये इश्यू करना जरूरी हो गया है, अगर आप नहीं चाहते इस तरह की कानूनी कार्रवाई में फंसे तो। ठीक है, चौथा है सर्विस या टेक्निकल सर्टिफिकेट। लोग टेंडर वगैरह में देते हैं, आपको सबको देने हैं। अब इसमें चलिए कैसे आपको डिफाइन करना है सब में, वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आप कोटेशन देते हैं, प्राइस के लिए कोटेशन देते हैं, बहुत अच्छी बात है। उसमें आपका जो डील है वो डन हो गया कि हाँ कैमरा लगवाने है। अब बात आती है कमिटमेंट पेपर की। जब भी आपको कस्टमर एडवांस दे तो वहां पे कमिट जरूर करा ले। कमिटमेंट पेपर में कौन कौन से बातें इंक्लूड होती है मैंने वीडियो बनाया, देख लीजिएगा। अब यहां पर आपको इसमें कमिटमेंट पेपर में जो ऐड करना है, ध्यान से सुनिएगा। कमिटमेंट पेपर में आपको ऐड करना है मैन्युफैक्चरिंग वारंटी। जो नीचे टर्म्स होता है उसमें मैन्युफैक्चर वारंटी का जिक्र जरूर कर दीजिएगा। ओनली वारंटी नहीं दीजिए, जैसे 1 ईयर वारंटी या 2 ईयर्स वारंटी, ऐसे नहीं, 1 ईयर मैन्युफैक्चरिंग वारंटी ये जरूर दीजिएगा। इससे आप बच सकते हैं अगर आप पर कोई क्लेम करता है तो। इसके बाद AMC का जिक्र जरूर कीजिएगा। लोग कहते हैं 1 ईयर फ्री सर्विस, क्या फ्री सर्विस है पता नहीं, और वहां पर आप फंस जाएंगे। आप एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट जरूर इंक्लूड कीजिएगा, जिसके तहत आप कौन कौन सी सेवा देंगे वो भी आप जरूर डिफाइन कीजिएगा। सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग वारंटी, ठीक है, सर्विस मैन्युफैक्चरिंग वारंटी विल बी स्टार्टेड आफ्टर इश्यूइंग सर्विस या टेक्निकल सर्टिफिकेट। ये उसमें जरूर मेंशन कर लीजिएगा कमिटमेंट पेपर में। अगर आप मेंशन नहीं करते हैं तो आप बुरे फंस जाते हैं। जी हाँ, इससे ये होगा कि अगर वो आदमी पेमेंट आपको सही से नहीं दे रहा है या फिर वो पेमेंट के लिए लटका रहा या पार्ट पेमेंट कर रहा था, ऐसी स्थिति में सर्विस के लिए अगर उनका कोई प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो वो लायबल नहीं होंगे, क्योंकि उनको सर्विस और टेक्निकल सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है। और नहीं हुआ है तो फिर आप अच्छी तरह से इसमें बच सकते हैं। सबका एक प्रूफ आपके पास जरूर रखना है। इससे आपके लिए काफ़ी जो है संभावना हो जाएगी इस एक्ट के तहत नहीं फंसने का। ठीक है, अब सर्विस, अब मान लेते जो कस्टमर अच्छे हैं जो पेमेंट कर देते हैं टाइम पे, उनको आप सर्विस या टेक्निकल सर्टिफिकेट जब आप इश्यू करते हैं तो उसमें कौन कौन सी बातों को ध्यान देना है। देखिए, जो भी बिल में है वो सारी बातों को आपको लिखना ही है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वाइज सारी चीज़ें आपको लिखनी है, सीरियल नंबर के वाइज। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट, जो मैं इस एक्ट से बचने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, 1 ईयर मैन्युफैक्चरिंग वारंटी ऑन डिस्क्राइब्ड प्रोडक्ट ऑन बिल नंबर। ठीक है, डिस्क्राइब्ड प्रोडक्ट जो आपका है उस बिल में, उसके आधार पर 1 ईयर का मैन्युफैक्चरिंग वारंटी है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो आपने सेल नहीं किया हो, जैसे वो कहे, उन्होंने आपको कहा कि आप जियो का वाईफाई ले आइए या एयरटेल हॉटस्पॉट ले आइए, मैं आपको पे कर दूंगा। आप उनका कुछ चार्ज आप ले लिए, 1000 का जगह 1500 आपने ले लिया और उसको बिल में इंक्लूड कर दिया। वो सर्विस आपकी नहीं है, लायबिलिटी आपकी नहीं है। कल दिन उसकी सर्विस अगर नहीं मिलती है तो वो आप पर क्लेम हो जाएगी। इसलिए इन चीज़ों से अब आपको बचना होगा। ब्रॉडबैंड की सर्विस प्रोवाइड आपने करा दिया, यानी कि ऐसे आपने उनको सर्विस प्रोवाइड करवा दी, तो फिर यहाँ पर रिटर्न में कोई कमिटमेंट मत कीजिए, नहीं तो आप फंसिएगा। वर्बली जो होता है चलिए ठीक है। इसके बाद वारंटी डज नॉट कवर
इन द केस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड, लोग नॉर्मली फिजिकल डैमेज या बर्निंग इशू लिखते हैं, आपको पूरा डिफाइन करना। एक्ट ऑफ गॉड, अर्थक्विक, फ्लड, फिजिकल डैमेज, रेट कट। देखिए रेट कटिंग जो है ये बहुत चूहा अगर काटता वायर को तो कंपनी वारंटी नहीं देती है, ये अब आप समझ लीजिए और इसको अब आपको मेंशन करना है। अगर आप मेंशन नहीं कीजिएगा तो दिक्कत में पड़ जाइएगा, क्योंकि चूहा आपने कहीं अगर मेंशन नहीं किया तो वो इस एक्ट के तहत आप पर क्लेम कर सकता है सामने वाला बंदा। और बर्निंग एटसेट्रा ये तो खैर है ही। अब इसके बाद आता है वारंटी। अब वारंटी सर्विस, जो अभी कोविड-19 की जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है इसको अब ध्यान में रखते हैं। वारंटी या सर्विस डज नॉट कवर इन द केस ऑफ पेंडेमिक सिचुएशन, लॉकडाउन सिचुएशन। जैसे कि अभी पेंडेमिक सिचुएशन या लॉकडाउन है तो महाराष्ट्र पुणे बंद है, प्रोडक्ट वहाँ से बन के आ नहीं रहे हैं, आप कस्टमर को क्या दीजिएगा। ऐसे में अगर कस्टमर नहीं मानता और आपके खिलाफ एक्शन ले लेते हैं तो फिर आपके लिए मुसीबत हो जाएगी कि आपने तो मेंशन नहीं किया था ये चीज़ों को, मैं नहीं जानता, आपने कहा था कि आप किसी भी स्थिति में सर्विस देंगे तो आप मुझे दीजिए, तो आप फंस जाइए। इसलिए इस चीज़ को जरूर मेंशन कीजिएगा। हाँ, पर्सनल रिलेशन बेस्ड पे आप उनको जो सर्विस दे सकते हो वो सारी चीज़ों को दीजिए, मगर रिटर्न फॉर्म में कभी भी ये गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप फंस सकते हैं। अगर कोई टेढ़ा दिमाग का कोई मिल गया तो दिक्कत आपको हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद ऑल प्रोडक्ट वारंटी विल बी प्रोवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरर, ठीक है। जो प्रोडक्ट की वारंटी है वो मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो है वो प्रोवाइड होती है, आप एक माध्यम है, इसका मतलब ये होता है। ऐसी स्थिति में अगर वो कंपनी भाग गई और वो कंपनी बंद हो गई, आप पर्सनल रिलेशन बेस्ड पे उसके बदले आप उसको दूसरा कैमरा लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें ठीक है, मगर रिटर्न फॉर्म पे इसको नहीं शो कीजिएगा, नहीं तो आपके लिए मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि अगला अड़ सकता है। इसलिए आपको इन सभी चीज़ों को बारीकी से सर्विस और टेक्निकल सर्टिफिकेट जो आप देते हैं उसमें इनको मेंशन करना है। ये टर्म्स में सभी तरह के न्यायिक जांच के लिए लोकल कोर्ट ही मान्य होगा, जो कि रहता भी है। ऐसे भी अगर आप इसको नहीं भी लिखते हैं फिर भी मान्य होगा। बाकी चीज़ों को जो मेंशन करना वो आप कीजिए जैसे करते थे, मगर इन चीज़ों को जरूर इंक्लूड कीजिए। और इससे बढ़िया भी अगर कोई आपको कुछ टॉपिक याद आता है जो मैं मिस कर गया हूँ तो मुझे कॉमेंट में जरूर लिखिएगा, बहुत खुशी होगी मेरे लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।